हर हर महादेव सभी को। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स स्टैंडर्ड सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बेस्ड है असर्शन एंड रीज़न के अंदर। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने को यहाँ पे दिया गया है डायरेक्शंस in question 19 and 20 assertion A and reason are given. Select the correct options from the following. तो ये ऑप्शन दिए हुए अपने को A B C D, और इन चारों ऑप्शंस में से अपने को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो पहले अपन देखते हैं 19 में पहले पढ़ते हैं असर्शन। तो असर्शन दिया गया है 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज 10 सेंटीमीटर, लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है, जॉइन टुगेदर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्मेड क्यूबॉइड इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो दो क्यूब हैं, एक क्यूब ये हो गया और एक क्यूब ये हो गया, दोनों को जो है जॉइन कर दिया। तो इनकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो भी 10 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो भी 10 सेंटीमीटर। ये सोनो तो ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर, और ये अब जो है न्यूली जो क्यूबॉइड बना है इसकी लेंथ जो है वो हो गई 20 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी सेम रहेगी और ब्रेथ इसकी सेम रहेगी। तो अब ये क्यूबॉइड है, इसका निकालना है अपने को टोटल सरफेस एरिया, ताकि अपन चेक कर पाए क्या 1200 जो है वो सही है या नहीं है। तो अपने को पता है कि इसका जो फॉर्मूला है ये इसका टोटल सरफेस एरिया वो है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 प्लस लेंथ इंटू आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 प्लस ब्रेथ इंटू आ जाएगा 10 इंटू 10। सो दिस इज इक्वल टू 200 प्लस 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 500 इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने को यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1200, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1000। इसका मतलब क्या हुआ कि असर्शन जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं रीज़न। रीज़न में दिया गया है रीज़न आर एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ईच सरफेस, ठीक है, ईच सरफेस मीन्स मान लो ये क्यूब है, तो इसकी हर एक सरफेस का जो एरिया है ना वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो क्यूब जो है इसका फ्रंट फेस कुछ इस तरह से होता है, या टॉप या साइड वाला देखोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको साइड में से। तो यहाँ पे ये भी 10 ये भी 10, तो इसका जो सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा, सिर्फ इस साइड का वो कितना जाएगा 10 इंटू 10 मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अपने को दिया भी कितना, यहाँ पे दिया हुआ भी अपने को 100 ही है। तो इसका मतलब क्या कि रीज़न जो है वो यहाँ पर सही है। ठीक है, अब चलिए अपन ऑप्शंस चेक कर लेते हैं इसके लिए। तो ऑप्शंस में अपने को दिया गया है, पहला ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। बट ऐसा नहीं है, असर्शन जो यहाँ पे गलत है, रीज़न सही है, तो ऑप्शन ए जो है नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन ऑप्शन बी। सो बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू, रीज़न आर डज नॉट गिव करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये तो ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों सही नहीं है। फिर यहाँ पे है असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ नॉट ट्रू, तो ये भी नहीं हो पाएगा। फिर असर्शन ए इज़ नॉट ट्रू बट रीज़न आर इज़ ट्रू, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असर्शन गलत है और रीज़न जो है वो एकदम सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाउ अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ में। ठीक है, आपको ना 19 का जो है वो अलग से आंसर लिखना है, 19 का आपको लिखना है ऑप्शन डी, और 20 का जो है वो आपको अलग से लिखना है। ठीक है, अब अपन सॉल्व करते हैं 20 वाला। इनको मैं एक ही वीडियो में कवर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना दोनों असर्शन एंड रीज़न वाले सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको इसलिए मैं साथ में ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से डिटेल में पता लग जाए और आपको अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसमें दोस्तों साथ में जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 20 का जो असर्शन है पहले वो पढ़ते हैं अपन। असर्शन में दिया गया है इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 1/3 और ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 90 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ कोस ए इज़ 2√2/3। तो जो कोस ए की जो वैल्यू है क्या वो ये रहेगी क्या, ये अपने को चेक करना है, चेक करके बताना है कि ये असर्शन राइट है या रॉन्ग है। चलिए अपन अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू
1/3 और बोला गया कि ए की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है। ठीक है, ये कंडीशन है। साइन ए की वैल्यू 1/3 हो गई, तो कोस ए की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 2√2/3, सॉरी 2√2/3। सो अभी अपने को पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, तो इसको मैं कंपेयर करके देखो, साइन ए इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर इसके कंपेरिजन के अकॉर्डिंग मैं परपेंडिकुलर ले लूँगा 1 को और हाइपोटेनस ले लूँगा 3 को, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड हाइपोटेनस हो गई 3 मीन्स 3, ये हो गई। इसको मैंने ले लिया बेस को x। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हाइपोटेनस हो गई, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अपन इसको लिख सकते हैं x² + 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, सो x² इज इक्वल टू हो जाएगा 9 - 1 इज इक्वल टू 8। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √8 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√2। तो बेस आ गया अपने पास में 2√2। ठीक है, तो इससे अपन निकालेंगे क्या, कोस थीटा निकालेंगे। सो कोस थीटा मीन्स कोस ए। ठीक है, यहाँ पे अपने को साइन और कोस से दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने कोस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 2√2 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ पे 3। तो यहाँ पर कोस ए की जो वैल्यू है वो √2/3 ही आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि असर्शन जो है वो एकदम सही है। तो साइन ए की वैल्यू अपने गिवन है, कोस ए की वैल्यू पहले से अपन ने फाइंड आउट करी और वो मैच हो रही है, तो असर्शन सही हो गया। अब अपन रीज़न पे चलते हैं। रीज़न अपने को दिया है, रीज़न आर फॉर एवरी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी भी आपने पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 आती हैं, और चाहे थीटा की जो वैल्यू है वो कुछ भी आए, हमेशा इसके लिए जो है वो सेम आती है। तो ये तो अपने को पता है क्योंकि आइडेंटिटी है, तो रीज़न यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, अब असर्शन और रीज़न, तो असर्शन का रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये भी अपने को चेक करना है। मतलब देखो, पहले असर्शन के अंदर अपने को साइन ए की वैल्यू भी दी है, कोस ए की वैल्यू भी दी है, तो अपने को ये चेक करना है क्या साइन ए और कोस ए की जो वैल्यू हैं रीज़न वाले सेक्शन के अंदर पुट करने से क्या वो आता है आंसर। अगर मैच होता है, स्टेटमेंट करेक्ट प्रूव होता है, तो इसका मतलब रीज़न जो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अदरवाइज सही होगा बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन अपन नहीं बोल सकते हैं। तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, तो इसको अपन यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, को अपन चेक करते तो साइन ए की वैल्यू 1/3, तो जगह 1/3 का स्क्वायर प्लस 2√2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/9 प्लस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8 एंड प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। सो दोनों का एलसीएम 9 हो जाएगा। सो 1 + 8 इज इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो 1 आ रही है, और ये जो है रीज़न वाले एक्सप्लेनेशन के अंदर एकदम फिट बैठ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रीज़न सही भी है और असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर अपन चेक करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शन ए ही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी के अपने को चेक करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। सो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त साथ में ज़रूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।